गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज है सैटरडे वीकेंड, तो हम बात करेंगे मंडे को क्या मूव पॉसिबल है। और फ्राइडे तो एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो मार्केट साइडवेज था। और उससे एक दिन पहले थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी था, तो उसमें मार्केट ने एक ब्लास्ट दिया बहुत बड़ा अपसाइड। तो कितने लोगों ने कैच किया ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है जितनों ने कैच किया, लेकिन जितनों ने लॉस किया वो ये सोच रहे थे कि फ्राइडे को हम इसको कैसे रिकवर करें। जो बिगिनर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है। और एक टाइम पे मेरा भी यही माइंडसेट था कि मतलब जो लॉस हो गया एक दिन, उसके अगले दिन उसको पूरे को रिकवर कैसे करें। और उसके चक्कर में कम से कम 90% जो लोग हैं उन्होंने फ्राइडे को भी लॉस किया होगा। ये 100% श्योर हूँ मैं कि जितने बिगिनर ट्रेडर हैं उन्होंने फ्राइडे को भी लॉस किया होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशन होंगे ना, मेरे हिसाब से वो काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाले हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना, और ट्रेंडिंग होने वाली इसलिए हैं क्योंकि देखिए जो बैंक ऑफ जापान है उसका रेट कट होगा। उसकी जो न्यूज़ है वो 16 को होगी। और 18 तारीख को यूएस फेड की मीटिंग है, तो उसमें पॉवेल साहब शायद रेट कट करेंगे। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है 0.25 है या 0.50 है। ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी, लेकिन ये दो जो न्यूज़ है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और ये मुझे लगता है कि जो अब ट्रेडिंग सेशंस आने वाले हैं, जैसे मंडे हो गया, और आपका मंडे से लेकर पूरे थर्सडे फ्राइडे तक एक अच्छा मूव रह सकता है मार्केट में। और वॉलेटाइलिटी भी बहुत रहेगा मार्केट, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड लेने पड़ेंगे उसमें। लेकिन हाँ, ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे, ये चीज़ कंफर्म है। आइए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ मंडे को कैसा मूव रह सकता है, और अभी तक कैसा क्या रहा, और क्या लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये है निफ्टी 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे। तो ये देखिए, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसमें क्या रहा, ये सारे लेवल्स धरे के धरे रह गए और ये साइडवेज रहा पूरे दिन। और 2 बजे जो ये मूव आया, ये बहुत कम लोगों ने कैप्चर किया होगा, और किसी ने कैप्चर किया भी होगा या कोई कोशिश करेगा भी। तो देखिए, इतने बड़े मूव में कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एंटर, ये क्योंकि देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर ही इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी। मेरे हिसाब से 5 मिनट में इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये यहाँ तक का मूव दिया। अब इतने में ना कोई रिटेस्ट ना कुछ, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ यहाँ कुछ पैटर्न बने थे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ इसमें हम ट्रेड लें, और हमने नहीं लिया। उसके बाद ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, किसी ने जीरो हीरो किया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, फ्राइडे को जो था वो मार्केट देखिए पूरा एक्सपायर साइडवेज था। फ्राइडे की एक्सपायरी में सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसमें भी पूरा मार्केट साइडवेज था। अब देखिए, अब आगे क्या कर सकते हैं हम। आगे ना दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में गया थोड़ी, यहाँ पे देखिए ये साइडवेज रहा, और उसके बाद ये शूट कर गया। शूट करने के लिए हमें 450 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। 450 के ऊपर गया तो ये फिर दोबारा शूट कर जाएगा मार्केट, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो। ठीक है। अब या फिर ये हो सकता है कि भाई मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, और उसके लिए कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम आएंगे 1 डे चार्ट पे। मैं दिखाता हूँ आपको 1 डे का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये सम काइंड ऑफ डोजी टाइप कैंडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा मिलता जुलता है। अगर ये अपना, मैं दिखाता हूँ आपको, दो चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया आपको, कि या फिर शूट हुआ, रिटेस्ट दिया और फिर दोबारा शूट हो गया, उसके लिए हमें 450 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अगर देखिए, मैं दोबारा 15 मिनट चार्ट पे लेके आता हूँ इसको, इसमें आपको ना 280 का एक जो लेवल है वो ध्यान देना पड़ेगा। मैं लगा देता हूँ इसको 280 280 280, ये कुछ 280 तक आएगा। ये 280, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है वो आप देख लीजिएगा प्लीज़। अगर ये इसके नीचे आता है तो जो इसका दोबारा से डाउन साइड का जो है वो 100-150 पॉइंट का मूव आ सकता है इसके अंदर। और उसके नीचे फिर ये जो हमारे पूरे लेवल्स हैं ये फिर दोबारा काम करना शुरू कर देंगे, और नीचे डाउन साइड के अच्छे खासे मूवमेंट दिख सकते हैं हमें। अप साइड के लिए आपको 450 ध्यान रखना है। 450 के ऊपर ये निकलता है तो एक अच्छा खासा सूट जो देख सकते हैं हम, वो 25,600
और आपका 25,800 तक के बड़े लेवल्स मिल सकते हैं अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है नहीं। अपने सिंपल लेवल हैं उनका वेट करेंगे और कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड लेते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।